5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में नहीं होंगी रैलियां और रोड शो। 22 जनवरी तक के लिए लगी रोक। बढ़ते कोरोना के चलते चुनाव आयोग का फैसला। अनूपपुर में अवैध कोयला परिवहन करते हुए एक ट्रेलर को पकड़ा। ट्रेलर समेत कोयले की कीमत 36 लाख रुपए। 3 लोगों पर मामला दर्ज। कोरिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 ट्रकों से 52 टन अवैध कबाड़ किया जब्त। कबाड़ की कीमत करीब 40 लाख रुपए। सबलगढ़ में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी और डंडे। झगड़े में एक व्यक्ति हुआ गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने मामला दर्ज किया। और राजगढ़ जिले के कालीपीट गांव में खाद्य अधिकारी निलंबित। राशन वितरण में गड़बड़ी को लेकर सीएम शिवराज ने लिया ऑन द स्पॉट फैसला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। शुरुआत करते हैं इस वक्त की खबरों के साथ। बागली में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर एसडीएम शोभाराम सोलंकी ने मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें जनपद सीईओ प्रभांशु सिंह, सीईओ विष्णु लता उइके सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सोलंकी ने कहा कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार से बड़े आयोजन ना हो, जिसको लेकर रोको टोको अभियान चलाया जाएगा। वहीं मास्क नहीं लगाकर घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज हमने बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में हमारे खंड स्तरीय अधिकारियों के साथ साथ खंड स्तरीय हमारे जनप्रतिनिधि सभी लोग रहे हैं। इनमें हमने 3-4 चीज़ों की ओर हाईलाइट किया है कि हमारे बागली अनुभाग में लगभग 93% प्रथम डोज लग चुका है और लगभग 80 से अधिक हमारा सेकंड डोज लग चुका है। इसके अतिरिक्त भी हमें और भी प्रकार की भविष्य में आवश्यकताएं हैं सुविधाओं जुटाने की। इस बारे में होम आइसोलेशन के बारे में 3 कोविड केयर सेंटर हमने निर्धारित किए गए हैं। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के बारे में जागरूक करने के बारे में चर्चा की गई है और हमारे बहुत अच्छे सुझाव आए। इन सुझाव के तहत हम सोमवार से जो रोको टोको अभियान चालू करेंगे और इसके अतिरिक्त जो लोग छूट चुके हैं, जो या तो बाहर जा चुके हैं या नहीं लगाना चाहते, उन लोगों की घर घर जाके सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं और उस बाद सूची बनाएंगे और सूची बनाने के बाद फिर उन लोगों को हम व्यक्तिगत रूप से संपर्क करेंगे। नगर निगम की वादाखिलाफी से नाराज हुए भोपाल बस ऑनर्स एसोसिएशन के 135 ऑपरेटर्स ने पुतलीघर बस स्टैंड पर प्रदर्शन किया। एसोसिएशन ने आरोप लगाते हुए कहा कि निगम द्वारा आरिफ नगर में बस स्टैंड बनाने के बाद भी हमें पुराने बस स्टैंड से हटाया जाना था, लेकिन नगर निगम वादा खिलाफी करते हुए यहां से लोगों को हटाना शुरू कर रहा है, जबकि हम हर माह लगभग 50 लाख से ज्यादा का टैक्स सरकार को यहां से देते हैं। साथ ही कहा, एसोसिएशन के सदस्यों ने निगम पुतलीघर बस स्टैंड पर टीन शेड लगाकर निर्माण की तैयारी कर रहा है। अगर नए स्टैंड पर बसाए बिना हमें यहां से हटाया गया तो हम चक्का जाम करेंगे। हमारी समस्या यह है कि हमारी पहले आरिफ नगर की व्यवस्था पूरी कर दी जाए। जिस तरीके से बस स्टैंड होते हैं वैसे बस स्टैंड बना दिया जाए और हम जाने को वहां तैयार हैं। वहां किसी किस्म की भी कोई व्यवस्था नहीं है, रोड को जोड़ा नहीं है और कुछ भी नहीं किया है। ना लाइट है, ना पानी है, ना शेड है, ना यात्रियों को बैठने की जगह है, ना चाय पानी नाश्ते का इंतजाम है, कुछ नहीं है। और यहाँ पर ये लोग फेंसिंग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर हम तो ये पैक करेंगे। हम लोग कहाँ जाएं? वो यहाँ के छोटे छोटे दुकानदार, बस ऑपरेटर, बस कंडक्टर, ड्राइवर जो अभी लॉकडाउन के पिटे हुए हैं, ये कहाँ जाएंगे? कहाँ तक करेंगे? क्या भूखों मरेंगे क्या लोग? डबरा के लक्ष्मी नारायण मंदिर में मकर संक्रांति के अवसर पर मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा शामिल हुए। साथ ही भाजपा के सभी वरिष्ठ अधिकारी और मंडल अध्यक्ष कार्यक्रम में उपस्थित रहे। नरसिंहपुर जिला के गाडरवारा में मास्क पहनो अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत नगर परिषद के सीएमओ जेपी रजक और पुलिस प्रशासन अधिकारी ने की। साथ ही उन्होंने कहा कि मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर से बचने का यही एक तरीका है। कोरिया जिले के कोल्हारी थाना पुलिस ने धान चोरी मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है
आरोपियों ने बीते दिन धान समिति केंद्र से धान चोरी की थी, जिसकी शिकायत केंद्र प्रबंधक प्रार्थी गुलाब सिंह ने कोलाहरी थाने में की, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हालांकि 2 आरोपी अब भी फरार हैं। वहीं इस मामले पर थाना प्रभारी फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कह रहे हैं। इसकी सूचना सोमवार को शाम को, लगभग सोमवार को खरीदी नहीं हुआ था। शुक्रवार शनिवार तो होता नहीं है, सोमवार को खरीदी नहीं हुआ। तो सोमवार को शाम को बारिश भी हो रही थी, तो सुबह चौकीदार जो रहते हैं यहाँ 2 लोग, उनके द्वारा बताया गया सुबह हमको मंगलवार को कि धान चोरी हुआ है करके। इसका सूचना मिलते ही हम लोग आए, यहाँ देखे तो लगभग 15 से 20 बोरी धान चोरी हुआ है। तो उसका हम लोग FIR किल्हारी में कराए हैं। जानकारी प्राप्त होने पर आरोपी संतोष पाव, जो कछोड़ का निवासी है, किराना दुकानदार करता है, के द्वारा अपने साथी रामचंद्र अगरिया, कमलेश शेरवा, अजय प्रजापति के साथ मिलकर चोरी किए थे। आरोपी के पास से 6 बोरी धान एवं 6 बोरी बरदाना तथा रामचंद्र से 2 बोरी धान एवं 2 बोरी बरदाना कीमती करीब एवं घटना में प्रयोग मोटरसाइकिल HF डीलक्स कुल कीमती 37,480 रुपये का जब्त कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड तैयार करने वाले पेश की जा रही है। 2 आरोपियों का सरगर्मी से पता तलाश की जा रही है। शीघ्र गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई उनको की जाएगी। सुजालपुर की कृषि उपज मंडी में अब एकल हम्माल प्रणाली को लागू किया जा रहा है, जिसके लिए मंडी प्रशासन ने निविदा सूचना जारी करते हुए वर्तमान प्रचलित दरों पर श्रमिकों के लिए आमंत्रण बुलवाए हैं। श्रमिकों को काम नहीं करने के बाद स्थानीय मंडी प्रशासन ने बीते 10 जनवरी को कृषि उपज मंडी में घोष बिक्री अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया था। इसके बाद नए SDM ने किसानों की असुविधा को ध्यान में रखते हुए पुनः कृषि उपज मंडी को घोष विक्रय एवं एकल हम्माल प्रणाली शुरू की है। क्या है कि इसमें 2 तरह के हिमाल है। सुजालपुर मंडी में ही ऐसी व्यवस्था है, बाकी अन्य मंडियों में कहीं भी नहीं। कृषक हिमाल अलग है जो किसानों का माल भरते हैं, व्यापारी हिमाल अलग है जो व्यापारियों का पूरा काम करते हैं। ये प्रथा यहीं पे है, बाकी अन्य कहीं भी नहीं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि एकल प्रथा लागू हो, कि संपूर्ण कार्य पूरा जितना भी है किसान की ट्राली आने के बाद पूरा माल जो है माल तोले और उसकी गाड़ी का परिवहन भी वही करे। ठीक है। अभी क्या है कि बड़े को तोल कांटे से तोल करवा रहे हैं और कुछ हिमालयों को बाहर से बुलवाया है। अभी हिमाल संघ ने आवेदन दिया है कि हम जो है एकल पद्धति से कार्य करने में सहमत है, हमको कार्य पे रखा जाए। इसलिए कल व्यापारी संघ ने अपनी मीटिंग बुलाई है, समिति ने जो है परसों। ठीकरी में मकर संक्रांति के मौके पर बांके बिहारी गौशाला ने ढोल ताशे के साथ गौ यात्रा निकाली, जिसमें गायों को नगर भ्रमण करवाया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने गाय की सेवा के लिए सैकड़ों क्विंटल धान और नगद राशि शानों को भेंट किया। साथ ही गायों को तिल और गुड़ का भोग भी लगाया। आज मकर संक्रांति का पावन पर्व था और उसी को देखते हुए दान का बड़ा महत्व है, तो आज गौ यात्रा निकाली गई थी नगर में। कितनी गौमाताएं थी इसमें? इसमें लगभग 100 गौमाताओं की यात्रा थी ये। अच्छा, और पूर्ण नगर भ्रमण कराया गया? पूर्ण नगर भ्रमण था। उसमें यहाँ नगर के व्यापारी किसान लोगों का बहुत सहयोग मिलता है। उन्होंने किसी ने अनाज देकर सहयोग किया, किसी ने नगद राशि देकर सहयोग किया। सब ने अपने अपने स्तर पर किसानों ने सहयोग किया। कितने वर्षों से निकाली जाती है ये यात्रा? तो बहुत समय से चली आ रही, पर हम लोग 4 वर्ष से कंटिन्यू निकाल रहे हैं इसे। कितना क्या इसमें दान प्राप्त हुआ? इसमें दान लगभग 30-35 हज़ार रुपये के आसपास नगद राशि प्राप्त हुई है और अनाज और चारे के लिए किसानों ने अलग से बोला है। गौ माता की यात्रा हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि पिछले 4 वर्षों से बांके बिहारी गौशाला एक नए आयाम को छू रही है। हमारे अध्यक्ष महोदय की ऊर्जात्मक सोच और हम सभी नगरवासियों के सहयोग से, किसान वर्ग, व्यापारी वर्ग के सहयोग से हम गौशाला को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाना चाहते हैं।
हमारा मेन लक्ष्य है कि गौशाला अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और इसमें सबका सहयोग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गौ माता के भरण पोषण में शुक्ले की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं ठीकरी नगर वासी और आसपास के सभी दानदाताओं से विनम्र निवेदन करता हूँ गौशाला के कोषाध्यक्ष के नाते कि गौ माता के भरण पोषण हेतु शुक्ला, चारा, खल, अनाज और नगद दान से जो भी दे सके आप दीजिए, ताकि गौशाला एक ज़िले में प्रथम पायदान पर आ जाएगी ठीकरी गौशाला। यही हमारा सबसे प्रयास है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी राजधानी भोपाल के काटजू अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया। वहीं मंत्री चौधरी ने प्रिकॉशन डोज भी लगवाया। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर उन्होंने कहा कि संक्रमण दर लगातार बढ़ रही है, हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है। लोगों से अपील की है कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। वो आज मेरा ड्यू था तो आज मैंने उसको लगवाया। तो सर मध्य प्रदेश में कोरोना की क्या स्थिति सर? पॉजिटिविटी रेट लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या कुछ स्थिति आज की ताजा है? पॉजिटिविटी का रेट बढ़ रहा है और पॉजिटिव केस भी बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार तो पूरी व्यवस्थाएं भी कर रही है और जो टेस्ट है टेस्ट भी हम लोग बढ़ा रहे हैं। पृथ्वीपुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओला प्रभावित महिला किसान से मुलाकात की। दरअसल इस क्षेत्र में हुई भीषण ओलावृष्टि से करीब 40 गांव के किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थी। यहां की महिला किसान मक्खन बाई के रोने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। इस पर मुख्यमंत्री ने क्षेत्र का दौरा करते हुए संवेदना के साथ पीड़ित महिला के खाते में 50,000 रुपए डालने की बात कही है। अच्छे से रहो, खुश रहो, ठीक है। मुस्कुराओ, जरा इनकी एक हंसते हुए फोटो खींचो भाई मेरे साथ। इधर आओ, लो एक हंसो, रोना नहीं है, ठीक है, खुश रहो। चली आए थे, बर्बादी हो गई, जब फसल पिट गई हमारी, तो इसके लिए घबरा के हम इतने चिल्लाए थे, राम राम भगवान भगवान। मीडिया वाले यहाँ से उनने भाई फोटो निकाली कि जब भाई कहा चिल्लाए सुबह निकलते हैं। आज मुख्यमंत्री आए थे, कहा क्या गए तुम्हें, कहा आश्वासन दे के गए? 50,000 को कहते हम पैसा डाल रहे हो, कहते एक बच्चा की जगह दे। ठीक, तो आप मिली कैसे? हमें हंसा के गए आज। क्या बोले? जाकर रहते हुए खुश रहो, खुश रहो। हमें सीतापुर में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना से अब तक 32 लोग संक्रमित हो चुके हैं। एसडीएम अनमोल विवेक टोप्पो सहित स्वास्थ्य केंद्र लैब में काम करने वाले 2 कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। मरीजों का चिन्हांकन करते हुए आवश्यक जो है उनको दवा और होम आइसोलेशन या जो भी संक्रमित है उनको जांच किया जा सके। अभी जो कोरोना की स्थिति उत्पन्न हो रही है सर, जिस हिसाब से बढ़ रहा है, उस हिसाब से सीतापुर हॉस्पिटल कितना तैयार है सर? जी, हम लोग के द्वारा जो है पूर्व से अभी तक जो है इसमें मरीजों के भर्ती के लिए जो हम लोग ने जो है 28 हम लोग के पास ऑक्सीजनेटेड बेड है और 2 है नॉन ऑक्सीजनेटेड बेड। तो हम लोग ने जो पिछले बार की संख्या जो हमारी 10 थी उसको बढ़ा करके हम लोग ने उसको 30 किया है। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल के शौचालय में एक नवजात शिशु का शव मिला। शव 6 दिन पुराना बताया जा रहा है। सफाई के दौरान शव टॉयलेट में मिला। शव मिलने के बाद अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस की टीम मामले की जांच कर रही है। उसकी जांच कर रहे हैं और उस शव को तत्काल निकलवा के उन्होंने मर्चरी भेज दिए पीएम के लिए, और उससे जो भी वो है वो पुलिस अपनी जांच कर रही है। ये कहना भी क्योंकि हमारे यहाँ जो मैटरनिटी वार्ड है वो अलग ही है, वहाँ पर महिलाएं आती ही नहीं है। यूजुअली जो गर्भवती महिलाएं हैं या फिर जो भी वो क्योंकि दूसरे कॉम्प्लेक्स में है तो वहाँ वो संभावना ही नहीं है। और ये कैसे हुआ क्या हुआ उस लेवल पे पुलिस जांच कर रही है। तो अभी कहना बहुत मतलब मेरे स्तर पे नहीं है कि मैं इसमें कह पाऊँ कि कहाँ से आया वो कैसे हुआ। उसकी जांच पुलिस अपने स्तर से उससे कर रही है। आज सुबह हम लोग को जानकारी मिली थी कि यहाँ के टॉयलेट के कमोड में एक नवजात शिशु फंसा हुआ है, तो उसको हम लोग निकाले हैं और उनका पीएम कराए हैं अभी, और वो किसका हो सकता है और कौन उनको डिजर्ट किया है
इसकी हम लोग अभी जांच कर रहे हैं और उनकी जानकारी में ये तकरीबन हफ्ता दिन पुराना लग रहा है नवजात शिशु, और बाकी जांच में पता चल पाएगा कि कितना पुराना है। मंदसौर जिले के सुवासरा के ग्राम पंचायत केसरपुरा की गौशाला में भूख के कारण कई गाय मौत के मुंह में जा चुकी हैं। आरोप है कि इस दौरान 50 से ज्यादा गाय मर गईं। दरअसल गौशाला की 70 बीघा जमीन पर गायों के लिए चारा उगाना था, लेकिन गौशाला संचालक कन्हैया लाल सेठिया ने फसल उगाकर रखी है, जिसके बाद खबर भारत ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। खबर भारत के इस खबर के चलने के बाद प्रशासन ने कृष्णा गौशाला अध्यक्ष कन्हैया लाल सेठिया को तत्काल प्रभाव से हटाया है। अंबिकापुर में रितेश एजेंसी में चोरी का मामला सामने आया है, जहां चोरों ने दुकान में लगी खिड़की की लोहे की रॉड काट दी और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं एजेंसी में रखे 35,000 रुपए पर हाथ साफ कर फरार हो गए हैं। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। जैसी दुकान खोले देख रहे हैं कि सामने से सर अपना कट गया है, चोरी हो गई है। फिर हमने पुलिस से सर को इन्फॉर्म भी किया है। सर 30 से 35,000 रुपये का लगभग कैश था अपने पास, वो पूरा चले गया है और DVR को उन्होंने चोरी करके ले गए हैं। DVR लगाने का मकसद क्या लगता है आपको? DVR का मकसद यही है कि भाई वो अपने आप को पहचान बचाने के चक्कर में असल में DVR को चोरी करके ले गया। कैमरे को भी निकाल दिया है। तो सामान तो चोरी हुई है? सामान तो चोरी हुई होगी, लेकिन सर किराना दुकान है, रैक में लगे हुए हैं, साइडिया लगेगा नहीं। तो मेन तो सर केस का ही है, केस चोरी हुआ है सर अपना। सुजालपुर के ग्राम पहुंचनेर में श्री राम भक्त मंडल ने रामलीला कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार मौजूद रहे। बता दें कि वर्षों से श्री राम भक्त मंडल द्वारा रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। मंत्री इंदर सिंह ने रामलला की आरती करने के बाद लोगों को संबोधित भी किया। मैं इसके लिए सभी आयोजन समिति के सम्मानीय सदस्यों को, बंधुओं को शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि भारत देश के इतिहास में हजारों साल से राम जी के चरित्र को ऊपर इस प्रकार की रामलीला का आयोजन होता है, और केवल भारत भूमि पर नहीं तो दुनिया के कई देशों में भी, यहाँ तक कि मुस्लिम देशों में भी रामायण पर मंथन होता है और राम के जीवन को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। नरसिंहगढ़ तहसील के बोड़ा नगर पंचायत में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा के अनावरण के कार्यक्रम में अटल उद्यान पार्क में आयोजित किया गया था। सांसद रोडमल नागर और विधायक राज्यवर्धन सिंह द्वारा कार्यक्रम की अध्यक्षता की गई थी। सबको निमंत्रण दिया हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने, और आज देख के खुशी हुई। जसपुर जिले में कोविड नियमों की अनदेखी के चलते ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिले में बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा 81 मामले पत्थल गांव में दर्ज किए गए हैं। यहां साप्ताहिक बाजारों पर रोक के बावजूद अनदेखी की जा रही है। जिला प्रशासन ने चिंताजनक स्थिति को देखते हुए रात का कर्फ्यू लागू कर दिया है। पत्थल गांव में मौजूद अपेक्स बैंक में धान बेचने वाले किसानों की सुबह से ही लंबी कतार लगी रही। इस तरह बस स्टैंड और दूसरे सार्वजनिक स्थानों पर भी कोरोना संक्रमण को लेकर लोगों में जागरूकता का अभाव देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों को ट्वीट के माध्यम से संदेश दिया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि धान खरीदी को लेकर चिंता ना करें। बीते कुछ दिनों से मौसम ठीक न होने की वजह से राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की स्थिति प्रभावित हुई है। मौसम ठीक होते ही उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी में तेजी लाई जाएगी। सभी पंजीकृत कृषकों से धान की खरीदी कर ली जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला खबर भारत पर लगातार जारी है। आप बने रहिए खबर भारत के साथ।